तीसरी जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई वो भी खलास। अभी टाइम चल रहा है, वही टाइम चल रहा है जो रुद्रमाला की दुनिया में 98 में भूकंप आया था। क्या आधा विनाश हुआ था, 40-50 सरेंडर हैंड्स भाग गए। अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई। परीक्षा सदा काल की होती है या थोड़े समय की होती है? थोड़े समय की परीक्षा हुई, भागने वाले भाग गए, परीक्षा हो गई, ठहरने वाले ठहर गए। द्वापर के अंत में क्या होता है? ब्राड्रमन। वो त्रेता के अंत में क्या होता है? द्वापर की शुरुआत में आधा विनाश होता है। तो शूटिंग हुई कि नहीं बीज रूप आत्माओं की दुनिया में? ऐसे ही जब ये शूटिंग हुई उस समय तिथि तारीख देखी जाए, 15 अगस्त जन्माष्टमी का दिन था, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण भगवान ने गीता कब सुनाई, महाभारत युद्ध कब हुआ? द्वापर के आदि में, द्वापर के अंत में? द्वापर के अंत में। तो महाभारत युद्ध हुआ और कृष्ण के द्वारा कराया गया। तो कृष्ण का जन्म भी हुआ होगा? नहीं, द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ? तो उसकी शूटिंग हो गई। कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका 2 जन्म होता है। एक जन्म मां के पेट से और दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ज्ञान के 3 सूत्र धारण करते हैं। 3 सूत्र कौन से? ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र, जिसे कहते हैं त्रिमूर्ति रोड। रोड माने रास्ता, त्रिमूर्ति हाउस। तो ये तीनों जो ज्ञान के सूत्र हैं, उनकी जहां गांठ लगाई जाती है उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। क्या? जो ब्रह्मा नाम के हैं वो सब एक गांठ में फंस गए। तो जो ब्रह्मा बनते हैं वही क्या बनते हैं? विष्णु। विष्णु बने तो 5 ब्रह्मा नामधारी एक गांठ में बंध गए या नहीं बंध गए? है, बंध गए। तो बताया कि जो आधा विनाश होता है द्वापर के अंत में, उस समय कृष्ण का भी जन्म होता है और कृष्ण जन्म की यादगार 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही तारीख को हुए। जो कृष्ण वाली आत्मा है वो डबल छुटकारा पाई लेती है। एक तो ये दुनिया ही जेल है, दुनिया का बंधन में रहना, समाज के बंधन में रहना क्या है? जेल है। और दूसरे हैं? नहीं, जो अज्ञानता का बंधन है उससे भी मुक्त हो जाती है। ज्ञान गर्भ कहते हैं ना, तो ज्ञान गर्भ से जब बाहर आई तो जन्म हुआ, बाहर की दुनिया से भी मुक्त और अंदर के संकल्पों के संघर्ष से भी मुक्त। माने पक्का निश्चय बैठता है। जन्म माने पक्का निश्चय बुद्धि। और दुनिया के बंधन से मुक्त माना पहले समाज के अंदर प्रत्यक्ष थी,
तो बंधन था। फिर बाद में क्या होता है, जो दुनियावी समाज है उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है या समाज के सामने प्रत्यक्ष रहती है। जो अव्यक्त वाणी में बोला, दुनिया कहती है कि ब्रह्मा कुमारियों के बाबा गुप्त हो गए, और बाप कहते हैं बच्चों के सामने बाप दादा जब चाहे गुप्त नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, माने जो ब्राह्मण हैं उन्हें ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए। तो समाज का जो बाहर का बंधन है उससे मुक्त हुए या नहीं हुए हैं, और अज्ञान के बंधन से भी मुक्त हो गए अगर निश्चय बुद्धि है पक्का। तो इस तरह पहला जन्म हुआ ब्राह्मण का। पहला पत्ता कौन? कृष्ण। वो पहले पत्ते का जन्म हुआ, और वो पहला पत्ता जो कृष्ण है तो संगम युग में अकेला पार्ट बजाता है या किसी आत्मा के साथ साथ पार्ट बजाता है? किसके साथ? जो राम वाली आत्मा है, जो शंकर है, उसके मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं। अधूरा है या संपूर्ण? अधूरा क्यों? अधूरा इसलिए कि उसकी बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठी है कि मुझ आत्मा का बाप कौन है, और इस सृष्टि पर वो बाप साकार भी है या सिर्फ निराकार है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए अधूरा चंद्रमा है, संपूर्ण चंद्रमा नहीं है। लेकिन वो